कक्षा के गद्य खंड के पाठ भक्तिन को लेकर के उपस्थित हुए हैं। भक्तिन पाठ जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा एक ऐसी बड़ी साहित्यकार हैं जिन्होंने बहुत सारे शिखर सम्मान प्राप्त किए हैं। महादेवी वर्मा न केवल साहित्यकार बल्कि समाज सेवी भी हैं। वे गांधी जी के सिद्धांतों पर चलती थी, वे गांधी जी के बनाए रास्तों पर चलती थी। उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सारे काम किए हैं जो सराहनीय हैं। महादेवी वर्मा जब लिखती है, महादेवी वर्मा ने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं और बहुत सारे निबंध लेखन भी लिखे हैं, बहुत सारे संस्मरण लिखे, बहुत सी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। पर कविताओं से ज़्यादा कविता उनकी मार्मिक है, कविता उनकी कारुणिक है, लेकिन कविताओं से ज़्यादा अच्छे उनके गद्य लेखन है और उनमें भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है उनके संस्मरण ने। यहाँ पर एक संस्मरण लेखन उनका है भक्तिन, जिसको आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भक्तिन के माध्यम से उन्होंने समाज में ऐसी स्त्रियों को उजागरित किया है जो समाज में रह रहे लोगों के साथ किस तरीके से अपनी स्थिति निम्न होते हुए भी कैसे आगे बढ़ने का प्रयास करती है, किस तरह अपनी कर्मठता, किस तरह अपनी स्वाभिमान, विवेक से, बुद्धि से वो आगे बढ़ती है और किस तरह से अपने जो संस्कार, रीति रिवाज हैं उनका पालन करती है। तो आइए हम आपको आज भक्तिन पाठ के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो पाठ भक्तिन में लेखिका अपनी सेविका जिसका नाम की लक्ष्मी था उसका यहाँ पर उन्होंने चित्रण किया है। 3-4 परिप्रेक्ष्य में हम इसको पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि किस तरीके से उसका लालन पालन हुआ, कैसी उसका रहन सहन था। लेखिका की जो सेविका थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसका नाम लेखिका ने क्या रख दिया? लेखिका ने उसका नाम रख दिया भक्तिन। भक्तिन का क्या अर्थ होता है? भक्तिन का अर्थ होता है जो जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर सेवा भाव हो, जो सेवा करना जानता हो। और जो भक्तिन थी उसके अंदर ये सारे गुण विद्यमान थे। वो लेखिका के साथ रह करके लेखिका के हर उन कार्यों को किया करती थी जो लेखिका को बिना बोले, बिना कहे, बिना सुने समझे वो अपने आप उसको उस समय पूर्ण कर दिया करती थी। तो आज हम यहाँ पर भक्तिन के बारे में पढ़ेंगे। भक्तिन अहीर की बेटी थी और उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। दुबली पतली काया की थी और कर्मठ थी, संस्कारी थी, स्वाभिमानी थी। जल्दी ही उसके पिता ने, उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। माँ की मृत्यु के पश्चात उसके पिता ने जल्दी ही क्या किया? जल्दी ही शादी कर ली और शादी कर ली तो उसकी सौतेली माँ आ गई। सौतेली माँ का जो व्यवहार था वो भक्तिन के साथ अच्छा नहीं था। भक्तिन के साथ अच्छा व्यवहार ना होने के कारण और पिता को ये इस संदर्भ में माँ और बेटी के बातचीत होने के कारण या उस समय की परंपराओं के कारण उन्होंने क्या किया था? भक्तिन का विवाह कर दिया था और 9 वर्ष की आयु में भक्तिन को भक्तिन के ससुराल भेज दिया गया था। भक्तिन ससुराल गई और भक्तिन के ससुराल पहुंचते ही क्या हुआ? भक्तिन के मायके से उसकी सास को संदेश आया। उसकी माँ ने उसको संदेश नहीं दिया, उसकी माँ ने उसको बताया नहीं, उसकी माँ ने कहलवाया नहीं कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। और जब भक्तिन की सास ने दूसरों के द्वारा ये समाचार प्राप्त करके भक्तिन को ये संदेश भिजवाया कि जाओ, तुम्हारे पिता जो है बहुत दिनों से तुम मायके नहीं गई और अपने पिता से मिलकर आओ। उस संदेश को सुनकर जब भक्तिन अपने मायके पहुंची तो उसने क्या देखा? देखा कि उसके पिता नहीं रहे। भक्तिन बहुत दुखी हुई, पर उसकी जो विमाता थी, जो उसकी सौतेली माँ थी, उसके पानी तक ना पूछने पर वो बिना पानी पिए अपने ससुराल लौट आई।
भक्तिन का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, परंतु एक बात उसमें ये बहुत अच्छी थी कि जो उसका पति था वो बहुत ही समझदार और भक्तिन का सहयोग करने वाला था। भक्तिन अपने ससुराल जाकर अपनी सास ससुर और जेठ जेठानियों के साथ रहने लगी, लेकिन होता वही है कि जिसका पति कमाकर नहीं लाता उसकी उपेक्षा की जाती है, और उसी उपेक्षा की शिकार हुई कौन? भक्तिन। उसका पति कमाऊ नहीं था। एक बात अच्छी थी कि भक्तिन का जो पति था उसके प्रेम को पा करके भक्तिन जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुई, परंतु उनकी जेठ और जेठानियाँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनकी जेठानी के पुत्र थे और भक्तिन के 3 पुत्रियाँ थीं, तो पुत्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और भक्तिन की बेटियों को महत्व नहीं दिया जाता था। वो हमेशा उपेक्षा का शिकार हुआ करती थी। उन्हें दूध भात खाने के लिए दिया जाता था तो इनसे काम करवाया जाता था, और काम करने के बाद इन्हें सिर्फ गुड़ और रोटी दी जाती थी, कभी कभी सूखे चावल भी दे दिए जाते थे। ऐसी दशा देख करके भक्तिन अपने पति के प्रेम और सहयोग से उसने अलगौझा मतलब होता है अलग होना, अलगौझा करने के लिए सोच लिया, और अलग होकर के वो अपना खेती बाड़ी और बाकी सारे काम देखने लगी। अच्छा उसका सब कुछ व्यवस्थित कार्यक्रम होने लगा। वो अपना खेत जाती, खेत काटती, फसल उगाती, इस तरीके से उसके दिन अच्छे से बीतने लगे। उसके पति ने क्या किया? उसके पति ने बेटी का विवाह कर दिया। भक्तिन के पति ने अपनी बेटी का विवाह किया, और जब भक्तिन 29 वर्ष की थी तो 2 बेटियों के साथ उसे छोड़कर वे चल बसे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भक्तिन की जो बेटी थी उसके पति की भी मृत्यु हो गई और वह अपने माँ के पास लौट आई वापस। समाज ऐसा है कि जो निम्न वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उसकी उपेक्षा हमेशा करता है, वैसी ही उपेक्षा भक्तिन की भी हुई। तो भक्तिन की जो बेटी थी उसके जेठ के साले की शादी करने के लिए उससे बार बार कहा जाने लगा, परंतु जो वो उसका साला था वो इधर उधर की बातें करता था, लोगों के साथ लफ्फेबाजी करता था और तीतरे लड़ाया करता था, जो भक्तिन को पसंद नहीं था और ना ही उसकी बेटी को पसंद था। इसलिए उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने शादी के लिए उससे मना कर दिया। जब भक्तिन ने शादी के लिए मना कर दिया तो उधर उनको एक चाल सूझी कि एक दिन जब भक्तिन काम से बाहर गई हुई थी तो क्या हुआ? उन्होंने अपने साले को बुलाया और एक कमरे में भक्तिन की बेटी के साथ बंद कर दिया। ये जब समाज कैसा है? समाज जब इस तरह की हरकतें देखता है तो वो सच्चाई को जाने बिना सीधे आरोप लगा देता है, और वही हुआ कि जब उन्हें सारे लोगों ने देखा तो पंच के सामने ये निष्कर्ष निकला कि अब इन दोनों को एक साथ रहना चाहिए। यहाँ पर भी भक्तिन उपेक्षा की शिकार हुई, और ऐसा उसके जेठ ने इसलिए किया कि अगर भक्तिन की बेटी की शादी उसके साथ हो जाएगी तो ये जो पूरा इसका धन संपत्ति है, जो इसकी खेत है, इन सब पर उसका एक छत्र अधिकार होगा। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पर भक्तिन तब भी हार नहीं मानी, लेकिन अपने दामाद के छल छद्म इन सारी चीज़ों से वो बहुत हताश और निराश हो गई, और एक दिन ऐसा आया कि वह लगान नहीं दे पाई, और उसके लगान ना देने के कारण भक्तिन को पंचों के सामने पूरे दोपहर धूप में खड़ा रहना पड़ा, और भक्तिन निराश और हताश हो गई। इसके बाद भक्तिन ने चुपचाप अपनी कमंडली उठाई और वहाँ से चली गई। इसके आगे की कहानी फिर लेखिका के साथ है। भक्तिन का जो व्यक्तित्व था वो एकदम विरला था। उसके सिर पर बाल नहीं थे, उसने अपने गले में माला डाल रखी थी, और वो जा कर के कहाँ पहुँची?
वो जा कर के पहुँची लेखिका के यहाँ। लेखिका ने बोला, जब तुम्हारा नाम लक्ष्मण है तो तुम लक्ष्मण क्यों नहीं बुलवाती? उसने कहा, मुझे लक्ष्मण मत बुलवाइएगा। तब उसके बोलने पर लेखिका ने पूछा कि क्यों भाई, तुम्हारा नाम तो लक्ष्मण है, लेकिन तुम लक्ष्मण क्यों नहीं बुलवाना चाहती? क्यों? उसने कहा कि मैं इस नाम के सामर्थ्य या उसके अनुरूप नहीं हूँ, इसलिए मेरा नाम भी नहीं है। इसलिए फिर लेखिका ने क्या किया? लेखिका ने उसका नाम रख दिया भक्तिन। आगे की कहानी फिर इस प्रकार है कि भक्तिन जो है लेखिका के साथ रहने लगी, और लेखिका के साथ जब भक्तिन रहने लगी तो लेखिका साहित्य के साथ साथ भक्तिन के उन आदर्शों को भी मानने लगी जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं मानता है। भक्तिन साधारण खाना बनाती, दाल रोटी बनाती, मोटी रोटी बना करके दे देती, तो लेखिका के बार बार मना करने के बाद भी वो उन्हें उसी तरह से खाने के लिए देती। तो धीरे धीरे वो सारी छाप अपनी लेखिका के अंदर छोड़ने लगी, और जब लेखिका के अंदर वो सारे गुण आने लगे और लेखिका के लाख सिखाने पर भी भक्तिन ने उनकी एक भी बात नहीं सीखी। जिस तरीके से वो आए कर कर बोलती थी, उसने कभी ढाजी कह के बात नहीं की। तो यहाँ पर लेखिका के भक्तिन के व्यक्तित्व में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, बल्कि उसने अपने व्यक्तित्व से लेखिका को परिवर्तित कर दिया। और वो साल में एक बार क्या करती थी? अपना मुंडन करवाती थी। मुंडन करवाती थी और कहती थी कि ये तो संस्कार है, इसे तो बड़े बड़े पुरोहित भी किया करते हैं, तो आप मुझे इसे करने से क्यों रोकती है? और हर बृहस्पतिवार को जाकर के वो क्या करती थी? अपना मुंडन करवा लेती थी। और उनके लेखिका के आसपास, लेखिका के घर बार द्वार जो भी पशु पक्षी जितने लोग थे, उनका वो विशेष ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि जब एक बार युद्ध छिड़ा और युद्ध के दौरान लेखिका ने उसे जाने के लिए बार बार कहा, फिर भी वो लेखिका को छोड़कर वहाँ से नहीं गई और लेखिका के साथ ही जीवन बिताने का फैसला कर लिया। इसके आगे की कहानी लेखिका ने नहीं लिखी है।